वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में 10 पोटेंशियल एयर ड्रॉप के प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ जो है मैननेट के ऊपर है, कुछ जो है टेस्टनेट के ऊपर है, मेजॉरिटी जो है एप्टोस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है अभी नया है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट चल रही है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, कुछ टेस्टनेट के ऊपर हैं, कुछ मैननेट के ऊपर हैं और यहाँ से हमें अच्छे खासे एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ 10 प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ, कुछ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कुछ जो है आपके लिए नए होंगे, कुछ जो है टेस्टनेट के ऊपर है, कुछ जो है मैननेट के ऊपर है, कुछ पॉलीगॉन के ऊपर है, कुछ जो है आर्बिट्रम के ऊपर है। लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनका टोकन नहीं है और आने वाले टाइम में इनका एयर ड्रॉप हो सकता है। तो स्ट्रेटजी आपको वही फॉलो करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट मंथ होता है प्रोजेक्ट को यूज़ करने का, आपको एक्टिवली उसको यूज़ करना है, अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस करनी है। जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं उनको यूज़ करना है। अगर ब्रिज का ऑप्शन है तो उसको ब्रिज करके देखें, अगर ट्रेडिंग का ऑप्शन है तो उसको ट्रेड करें, अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो छोटा मोटा लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। मतलब कि अच्छे तरीके से जो डेप्स हैं इनको आपको ट्राई आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्टोस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स की जो कि मैननेट के ऊपर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला नाम आता है उसका नाम है एप्टोस ब्रिज। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि पूरी लिस्ट जब मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँ। प्रोजेक्ट जो है मैननेट के ऊपर है तो यहाँ पर आप $100 से इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहें, इथीरियम से एप्टोस के ऊपर, एप्टोस से ऑप्टिमिज्म के ऊपर, ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम के ऊपर, वटएवर जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दें आपको जो है सभी ट्राई आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप एप्टोस के नेटवर्क से अपने टोकन्स को इथीरियम पे बेचते हो या फिर आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, ये जो ईवीएम चेन्स हैं, अगर आप इनके ऊपर भेजते हो तो आपको 3 दिन का यहाँ पर टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हफ्ते में आप 2 ट्रांजेक्शन्स ईजिली कर सकते हैं। छोटे पैसे से आपको इन सभी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि लिक्विड स्वैप है। ये भी एप्टोस के ऊपर है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप लेयर 0 के इकोसिस्टम में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर आप इसको यूज़ करोगे लेयर 0 के एयर ड्रॉप के लिए भी पोटेंशियली एलिजिबल हो सकते हैं और इनका अगर फ्यूचर में अपना नेटिव टोकन आता है तो पोटेंशियली आप उसके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं जो कि है ओमी प्रोटोकॉल। ये जो है एक टैक्स है, यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हैं। एप्टोस नेटवर्क के ऊपर आपके पास जो टोकन्स हैं उनके दरमियान आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे मोटे ट्रेड्स जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट कर लें। भले $50 हों, लेकिन अगर आपने 10-20 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर करी तो आपकी जो वॉल्यूम है वो $1000 से अबव हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है एरियस मार्केट्स। ये भी एप्टोस के मैननेट के ऊपर है। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग भी आने वाली है। ठीक है, तो मतलब कि प्रोजेक्ट जो है अभी इनिशियल स्टेजेस में है तो इसको भी अपने लिस्ट में जो है आप इंक्लूड कर दें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5th प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है एप्टोस नेम सर्विस। इथीरियम के ऊपर भी ये जो नेम सर्विस है उसका अच्छा खासा एयर ड्रॉप हुआ था। उसके बाद TNS का एयर ड्रॉप भी हमको मिला था जो कि अच्छा खासा एयर ड्रॉप था। तो यहाँ पर भी अगर आप एप्टोस के नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो छोटा मोटा कोई डोमेन जो है बाय करके रख सकते हैं। 1 ईयर के लिए आप बाय करके रख लें। प्रोजेक्ट तो मैननेट के ऊपर है, ठीक है, तो मतलब कि आपको रियल पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। $30 से $40 में आपको यहाँ पर अच्छा खासा डोमेन मिल जाएगा जिसकी जो वैलिडिटी है 1 साल की होगी। और चांसेस तो यही हैं कि जब तक आपका जो डोमेन है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो उससे पहले ही इनका एयर ड्रॉप हो जाए। डोमेन परचेस करने के लिए आपको जो है एप्टोस टोकन चाहिए होते हैं। मिनिमम 5 एप्टोस जो है एक डोमेन की वैल्यू है। तो चेकआउट कर लीजिएगा, जब आपको एप्टोस की वैल्यू थोड़ी कम दिखाई दे उस टाइम जो है आप एप्टोस बाय करके यहाँ पर नेम सर्विस बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 5 प्लेटफॉर्म जिनको आप एप्टोस के मैननेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है नया है, ठीक है, तो ये जो डैप्स होते हैं यहाँ पर रिस्क होता है। इवन जो पुराने डैप्स होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती हैं, तो यहाँ पर रिस्क होता है। तो इसीलिए आपको इनको यूज़ करना है लेकिन छोटे पैसे के साथ। हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े डैप्स जो है कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हैक हो जाता है या कोई ऐसा बग निकल के आ जाता है जिसकी वजह से जो है फंड्स स्टील हो जाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप लिक्विडिटी दे रहे हैं तो छोटे अमाउंट से देना है। ट्रेडिंग करना है तो कोई मसला नहीं है, टोकन्स जो है आपके वॉलेट में आ जाते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि वैल्यू आपको सही मिल रही है और इसी तरीके से जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो छोटे अमाउंट से आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनका पोटेंशियली एयर ड्रॉप आ सकता है। उनको आप पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, मतलब कि जो ईवीएम चेन्स हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ओडोस करके। ये भी यहाँ पर एक टैक्स है।
अभी जो है ये पॉलीगॉन के ऊपर लाइव है, तो यहाँ पर छोटी मोटी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर नए फीचर्स ऐड होंगे तो आपको उनको भी ट्राई करना है। प्लेटफॉर्म नंबर 7, इसका नाम है स्वैप। ये भी जो है पॉलीगॉन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ये जो है इनिशियल स्टेजेस में है। आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, छोटा मोटा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि लिक्विडिटी दे सकते हैं। टाइम के साथ साथ यहाँ पर भी न्यू फीचर्स आते चले जाएंगे, तो उनको भी आपको ट्राई आउट करना है। ऑडोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म। इसके ऊपर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्वैप है इसको आप सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन के ऊपर अभी के लिए ट्राई कर सकते हैं। आगे चल के यहाँ पर दूसरे चैन भी ऐड होंगे, नए फीचर्स भी आएंगे, नए टोकन्स भी यहाँ पर ऐड होंगे जिनमें आप लिक्विडिटी दे सकें। लेकिन फिलहाल के लिए जो है उसको आप ट्राई करें, क्योंकि फोकस ये होना चाहिए कि हमें अर्ली एडॉप्टर बनना है। जितना अर्ली जो है हम किसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाए। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डीब्रिज। इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया, अलग से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाया। उसका रीज़न क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में था। यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आता था, ट्रांजैक्शन करने में फ़ीस बहुत ज़्यादा कटती थी, तो मैं इसको अवॉइड करके दूसरी तरफ चला जाता था। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो फीस का इशू आता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लिक्विडिटी भी आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख के सारी चीज़ों को चेक करके कुछ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कुछ यहाँ से ब्रिज कर सकते हैं। जो फीचर्स यहाँ पर आते चले जाएं, आपको उनको ट्राई आउट करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास 8 ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि मैननेट के ऊपर हैं। 5 जो है एप्टोस के मैननेट के ऊपर हैं, और 3 जो है उनको आप EVM चेन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं आपके साथ 2 टेस्ट नेट शेयर करूँगा जो कि एप्टोस के ऊपर हैं। लेकिन उनको शेयर करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर गैलेक्सी वेबसाइट के ऊपर आके देखा करें। इनके जो है छोटे मोटे कैंपेन चल रहे होते हैं, जो टास्क आपने यहाँ पर किए होते हैं उनके बदले आपको यहाँ पर कुछ NFTs मिलती हैं, जो कि एक टाइप का प्रूफ होता है कि आप जो है अर्ली एडाप्टर हैं। एक टाइप का साइन होता है, एक टाइप का बेज होता है। तो वटेवर जो भी प्लेटफॉर्म आप मैननेट के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं ऑडोस की, ठीक है, आप इसको यूज़ तो वैसे ही कर रहे हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर आकर देखें, ये जो स्पेसेस है ना, यहाँ पर आप क्लिक करें, इसका जो है आप नाम लिखें। यहाँ पर मैं ऑडोस करके लिख देता हूँ, तो ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पर अगर इसकी कुछ NFTs होंगी, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, हो सकता है आप कुछ के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि आप इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको तो यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ NFTs के लिए यहाँ पर एलिजिबल हों। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख लें कितनी सारी NFTs हैं जिनके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो NFT है, इसमें क्या कह रहा है कि भाई आपने एक ट्रेड किया हुआ होना चाहिए ऑप्टिमिज्म के ऊपर। दूसरा यहाँ पर मल्टी टोकन स्वैप आपने किया हुआ होना चाहिए। इस तरीके से इनके जो टास्क हैं वो भी आपको यहाँ पर गिवन होंगे। तो इसी तरीके से आपको हर प्रोजेक्ट का आके यहाँ पे देखना है। हो सकता है आप काफ़ी सारी NFTs के लिए एलिजिबल हों, और कल को जब इनका एयर ड्रॉप आए तो ये जो NFTs हैं ये आपको हेल्प करें एयर ड्रॉप लेने में, क्योंकि ये एक टाइप का प्रूफ होता है कि वाकई जो है आपने इनको यूज़ किया है, आपके पास इनकी NFT है। तो बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब का जो है आप यहाँ पर आके, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसेस में जाके उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखें। जिन NFTs के लिए आप एलिजिबल हैं उनको क्लेम करते चले जाएं। यहाँ पर कोई ज़्यादा फीस नहीं कटती। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फ्री में क्लेम होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 2 ऐसे टेस्ट नेट हैं जिनको आप एप्टोस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है एप्टन। अब यहाँ पर आपको आना है भाई, ठीक है, टेस्ट नेट के ऊपर है तो धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस करनी है। यहाँ पर देखें मार्केट्स हैं, स्टेक है, जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और जब ये मैननेट के ऊपर लॉन्च हो तो इसको मैननेट के ऊपर भी आपको यूज़ करना है। बाकी रही बात कि आपको यहाँ पर फॉसेट कैसे मिलेगा, तो आपका जो वॉलेट है मार्शियन वॉलेट, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि भाई आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो डेवनेट के ऊपर है या टेस्ट नेट के ऊपर है या फिर मैननेट के ऊपर है। तो मैननेट के ऊपर आपका रियल पैसा खर्च हो रहा होता है। बाकी जो डेवनेट टेस्ट नेट होते हैं आपको पता है ये तो फ्री के होते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट नेट के ऊपर हम चले जाते हैं, यहाँ से आप फॉसेट ले सकते हैं। एयर ड्रॉप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, अपना ईमेल वगैरह या फिर आपका जो डिस्कॉर्ड है उसको जो है आपको यहाँ पर अटैच कर लेना है। इनका जो डिस्कॉर्ड है वो आपको ज्वाइन करके रखना है। डिस्कॉर्ड आपको ज्वाइन करके रखना है, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, तभी जो है यहाँ से आपको फॉसेट मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। कनेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, अपना जो वॉलेट है उसको मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको अप्रूव कर दिया। एक्टिवेट फॉसेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब जो है कुछ टोकन्स मुझे मेरे वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। कैप्चा वगैरह आ गया तो इसको आपको फिल करना है, उसके बाद दोबारा से एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप देखें ये कह रहा है कि भाई कुछ टोकन्स हमने आपको भेज दिए हैं। पहले 50 थे, अब जो है ये 60 हो चुके हैं। ठीक है, ये टेस्ट नेट की बात है। अगर हम बात कर लेते हैं डेवनेट की, तो यहाँ पर बस आपको एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करते रहना है और यहाँ से आपको टोकन्स मिलते चले जाएंगे।
और जो प्रोजेक्ट डेवनेट के ऊपर हैं तो आप इन टोकन्स के थ्रू उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। जो प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका ट्विटर आपको फॉलो करके रखना है, डिस्कॉर्ड को आपको ज्वाइन करके रखना है, और अगर उसकी कोई NFT है गैलेक्सी के वेबसाइट के ऊपर तो उसको भी क्लेम करना है। एक और चीज़ जो कि मैं वीडियो में ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, ये मैंने अभी ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप है जो कि बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो बेकर्स हैं उनका जो है अच्छा खासा रेपुटेशन है, मतलब कि बड़े इनके बेकर्स हैं। तो ये जो थ्रेड है ओलंपियो की, ठीक है, इसको जो है मैंने रीट्वीट किया था। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसको ट्राई आउट कर लो। हो सकता है कि इसके ऊपर मैं वीडियो ना बना सकूं, क्योंकि जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर डिस्कॉर्ड के ऊपर जाना होता है, वहाँ पे आपको वाइट लिस्ट होना होता है। अब ये जो वाइट लिस्ट वाला काम है कुछ दोस्तों का तो हो ही नहीं रहा, किसी का हो जाता है तो उसको कुछ दिन लग जाते हैं या फिर हफ्ता लग जाता है। तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। सिंपल सी 3-4 ट्रांजैक्शंस आपको करनी है। यहाँ पर कुछ NFTs को क्लेम करना है, अच्छे खासे एयर ड्रॉप के लिए ये आपको एलिजिबल करवा सकता है। सारी की सारी जो लिंक्स हैं वो तो आपको इसी पोस्ट में मिल जाएंगी। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखी गई हैं, तो इसको भी देख लें, इसको भी ट्राई आउट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आपको क्या करना है, मेरी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। कैसे अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करें, ट्विटर के ऊपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जो है आपके लिए रिसर्च करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।